बीएन कॉलेज भागलपुर में IQAC के सहयोग से पॉलिटिकल साइंस विभाग द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका टॉपिक डेमोक्रेसी एंड इट्स इमर्जिंग ट्रेंड्स ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर चर्चा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख और एहसान मुंशी की इस खास रिपोर्ट में। आज अभी सेकेंड हाफ में हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेमिनार है और पॉलिटिकल साइंस के हेड हमारे डॉक्टर इरशाद साहब हैं और आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मुशफीक आलम TNB कॉलेज और डॉक्टर अनुराधा SM कॉलेज से हैं। ये सीरीज हमारे यहाँ चल रहा है सेमिनार का 24 तारीख से। BN कॉलेज में 14 विषयों की पढ़ाई होती है और सभी 14 विषयों के सेमिनार आयोजित हो रहे हैं 24 तारीख से लगातार। 24 को जो सेमिनार था वो फर्स्ट हाफ में केमिस्ट्री का था, जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने किया, जिसमें लोकल रिसोर्स पर्सन के अतिरिक्त एक हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे वो जर्मनी से जुड़े थे और दूसरे जापान से जुड़े थे। और इसी तरह से फिर सेकेंड हाफ में फिजिक्स का हुआ और लगातार 24 से ये चल रहा है और 14 सेमिनार का ये सीरीज है। सबके प्रोग्राम तय हैं और नियत समय पर ये प्रोग्राम हो रहा है। कब तक होना है? कल तक संडे को नहीं है, फिर ये आज 27 हुआ ना, 29 तारीख को एग्ज़ाम है। फिर भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि सेमिनार नहीं रुके, हम लोग बिल्डिंग 2 में एग्ज़ाम करा लेंगे और इधर हम क्लास भी सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और हमारे सेमिनार भी हो रहे हैं। जिस सब्जेक्ट का सेमिनार होता है उसके बच्चे केवल उसमें रहते हैं और चूँकि हमारे यहाँ जो गैलरी है उसकी सीटिंग कैपेसिटी 125-30 यही है, तो हम अगर सारे बच्चों का क्लास सस्पेंड कर देंगे तो कैओस हो जाएगा और क्लासेस भी सस्पेंड होंगे। अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो MJC पॉलिटिकल साइंस के ही 100-150 बच्चे उसमें रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, रिसोर्स पर्सन रहते हैं, टीचर्स रहते हैं। तो ये क्रम चल रहा है मेरा और ये क्रम मुझे लगता है आज 7वां, अभी ये 7th सब्जेक्ट का हो रहा है। 7 और विषयों का बचा हुआ है जो मुझे लगता है 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। कब तक ये चलेगा सर सेमिनार? मुझे लगता है 2 तारीख को फाइनल होगा और चूँकि BN कॉलेज के नेक फाइनल स्टेज में है, इसके SSR अप्रूव हो चुके हैं और हम लोगों ने डेट भी दे दिया है 5, 21 और 6 सितंबर। अब नेक उसमें से जो विजिट की टीम आएगी, पीयर टीम, उनसे कंसल्ट करके कंफर्म करेगी कि वो किस डेट में आएंगे। तो इस बीच की एकेडमिक एक्टिविटी हमें देनी होती है कि ये कॉलेज वाइब्रेंट है, यहाँ पठन पाठन और इससे संबंधित काम होते हैं। उसी कड़ी में ये सेमिनार्स हो रहे हैं, क्विज हो रहे हैं, जो भी फैंसी मैच हो रहे हैं, NSS के प्रोग्राम हो रहे हैं, NCC के प्रोग्राम हो रहे हैं। कल भी हेल्थ का एक कैंप हम लोगों ने कराया था। फिर सेमिनार के बाद हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप है, जिससे कि नेक को ये बात आए समझ में कि ये कॉलेज वाइब्रेंट है। SSR किसी के जिसके अप्रूव होते हैं तो उसको ये नहीं लगे कि इन्होंने SSR में कुछ जोड़ घटा के डाल दिया है, उसकी आपको यथार्थ सत्यता दिखानी पड़ती है। तो वो ये चल रहा है अभी और बहुत ही सक्सेसफुल है। हमारे सभी शिक्षक वो नहीं करेंगे। मैं सर कब तक चलना है ये हम करें? 2 तारीख तक बोले। 2 तारीख तक चलेगा। बच्चों को सर किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है? बच्चों को हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि टॉपिक, जैसे अभी फर्स्ट हाफ में जूलॉजी का टॉपिक था, तो जूलॉजी का सेमिनार था, तो जूलॉजी में टॉपिक था कि पॉल्यूशन का वाइल्ड लाइफ पर दुष्प्रभाव, कि पॉल्यूशन जो है वाइल्ड लाइफ को किस तरह से प्रभाव डालता है, उसको दूषित करता है, उसे हानि करता है। तो प्रदूषण या वाइल्ड लाइफ सभी के काम की बात होती है। तो बच्चे ये समझ सकते हैं या बच्चों ने समझा या हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम पॉल्यूशन करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो उससे किस तरह से हमारा जनजीवन खराब होता है, हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है, हमारे रिसोर्स घटते हैं। तो ये सभी चीज़ों को रिसोर्स पर्सन समझाते हैं और उसी तरह का
उपयोगी और बर्निंग टॉपिक हमारे सभी विभागाध्यक्षों ने रिसोर्स पर्सन से कंसल्ट करके तय किया है, जो उपयोगी हो। बहुत ज़्यादा जटिल या कम्प्लेक्सिटी वाले टॉपिक्स को मैंने मना किया है कि आप ऐसा नहीं करें, जिससे कि बच्चे इसको समझें, सीखें और उपयोग में लाएँ, और बच्चे उसे ला रहे हैं। जैसे सेमिनार फर्स्ट डे भी जो था केमिस्ट्री का था, जिसमें था कि प्लास्टिक का कैसे दुष्प्रभाव होता है और किस तरह से हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, और अगर करें तो फिर यूज्ड प्लास्टिक को कैसे हम रिसाइकल करें। तो ये सभी टेक्निक बताए गए। तो हमने देखा कि उसके बाद से सेकेंड डे से जो बच्चे हमारे हैं, अगर उसने कैंपस में कोई भी एक पैकेट दालमोट का या भुजिया का खाया तो उसको वो उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो इसका माने वो समझ पा रहे हैं कि प्लास्टिक हानि करेगा, तो इसको डाल दो एक जगह, फिर वो नगर निगम वाले ले जाएंगे तो उसको रिसाइकल कर देंगे। नाम सर? जी, मेरा नाम अशोक कुमार ठाकुर है। मैं बीएल कॉलेज में संप्रति प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। वो ऐसा लॉस बनाते हैं कि some kind of accident or some kind of reason. ऐसा उनके बॉडी में क्या हो गया कि अचानक वो अपनी विजन को लूज कर दिया। टीवी को या ऑन नहीं कर पाएंगे या टीवी को ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्विच जो है वो डिफेक्टिव हो गया। तो इन ऑर्डर टू फिक्स दैट हमें पता करना होगा कि स्विच डिफेक्टिव है या बैटरी खराब है। बैटरी खराब है तो रिप्लेस करनी बैटरी आपका रिमोट काम करने लगेगा। अगर स्विच खराब हो गया तो कुछ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि जिन जो है पूरी तरह से खराब हो चुका है। You will change the pin. That is called as a therapy. So this is all about something, and I don't want to go more detail about it. सिर्फ मैं इस चीज़ को मैं एक 5 मिनट में दूंगा कि जहाँ पे ड्रग की जो टेस्टिंग होती है, और जो 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 4 में जो भी टेस्टिंग होती है वो हेल्दी वुमन से की जाती है। इसमें कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल नहीं छू सकते हैं जिसको डिलीज है या जिसको किसी तरह की कॉम्प्लिसिटी है। एक कम्प्लीटली एक और जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं सेमिनार हॉल में तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग खड़े होकर उनका इस्तेमाल करें और सभी का इस सेमिनार हॉल में कॉलेज और श्रृंखला और सेमिनार चल रहा है। उसी कड़ी में आज यह सेकेंड शिफ्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बीएल कॉलेज यह सेमिनार आयोजित कर रहा है, जिसका टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, टॉपिक है और बहुत ही रिलेवेंट भी है, बहुत बर्निंग है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन है मुशफिक आलम सर, और उसके बाद अनुराधा मैडम, सुंदरती महिला कॉलेज भागलपुर। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया जाए। अपने कुलगीत को प्रारंभ कर करेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा और तत्क्षण जो है उसके बाद हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनका संबोधन होगा और पूरा कार्यक्रम जो विधिवत जैसे चलता है वो चलता रहेगा।